हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और नई मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर या सिरका से बनी होती है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिटिक एसिड के बारे में, जो कि विनेगर से बनी हुई मेडिसिन है। विनेगर यानी सिरका, सिरका से बनी हुई हमारी मेडिसिन है एसिटिक एसिड। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो एसिटिक एसिड एक एसिड ग्रुप की मेडिसिन है। एसिड ग्रुप में हम लोग कॉमनली जानते हैं कि डेबिलिटी और प्रोस्ट्रेशन बहुत ही मार्कडली देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डेबिलिटी प्रोस्ट्रेशन एसिड ग्रुप की मेडिसिन में। तो एसिटिक एसिड में भी ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। एसिटिक एसिड में एक और चीज़ है बर्निंग थर्स्ट। थर्स्ट किन किन कंडीशन में देखने को हमको मिल सकती है? ड्रॉप्सी, डायरिया, डायबिटीज़। 3D से आप याद रख सकते हैं। ड्रॉप्सी, डायरिया और डायबिटीज़ की कंडीशन में हमको थर्स्ट देखने को मिलेगी। सिर्फ हमें फीवर की कंडीशन में एसिटिक एसिड में थर्स्ट देखने को नहीं मिलेगी। एसिटिक एसिड के बारे में डॉक्टर गरन से बोलते हैं कि विनेगर मस्ट बी रिमेंबर्ड एज एन एंटीडोट टू ऑल एनेस्थेटिक वेपर्स एज फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म, ईथर एक्सेट्रा एज वेल एज फ्यूम्स ऑफ चारकोल। इन्होंने बोला है कि विनेगर जो है वो जो बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म होते हैं, ईथर होते हैं, जो कि एक एनेस्थीसिया का काम करते हैं, बेहोश करने का काम करते हैं। अगर उससे कोई बैड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको एंटीडोट करने के लिए विनेगर यूज़फुल है। एसिटिक एसिड जो है हमारी मिनरल किंगडम की रेमेडी है और इसका एक्शन या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 14 से 20 दिन तक का है। इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में देखें तो ये एनीमिया प्रोड्यूस करता है प्लस डेबिलिटी प्रोड्यूस करता है पर्सन के अंदर। लॉस ऑफ फ्लैश मतलब इमेशिएशन वाली कंडीशन प्रोड्यूस करता है। एकदम दुबला पतला इंसान देखने को मिलेगा आपको एसिटिक एसिड का। इसके साथ साथ कफ, ड्रॉप्सी प्लस हेमरेज की कंडीशन देखने को मिल सकती है। कंस्टिट्यूशन की बात करें तो जो फिज़िकल मेकअप है एसिटिक एसिड पर्सन का वो कैसा है? एडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन विथ लेग्स, फ्लैबी मसल्स, फेस इज पेल एंड वैक्सी। इसका जो पर्सन है वो जैसे हम पहले बोल रहे हैं कि एनीमिया प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे ही इसके पर्सन में पेलॉर्नेस देखने को मिलेगी हमको। एकदम लीन थिन दुबला पतला पर्सन, ऊपर से पेलॉर्नेस। इसका ये फिजिकल मेकअप है। थर्मली पेशेंट चिली है। टेम्परामेंट है इरिटेबल, बोरो ट्रबल्स मतलब इरिटेबल तो है और दूसरों की तकलीफ़ें भी उससे देखी नहीं जाती, वो दूसरों की तकलीफ़ें भी ले लेता है। टेम्परामेंट इरिटेबल एंड बोरोस ट्रबल्स। एसिटिक एसिड का डायथेसिस हेमरेजिक है। मियाज़म की बात करें तो ये तीनों मियाज़म कवर करता है, लेकिन जो सिफिलिस मियाज़म है इसमें प्रीडोमिनेंट देखने को मिलता है। अगर हम मोहंती की बुक की बात करें तो मोहंती की बुक में ऐसा भी लिखा है कि इसमें ट्यूबरकुलर मियाज़म भी देखा गया है। चलिए अब गाइडिंग सिम्टम की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि एसिटिक एसिड में थर्स्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसका पहला गाइडिंग सिम्टम यही है, ग्रेट बर्निंग थर्स्ट इनसेटाइबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ बट नो थर्स्ट इन फीवर। इसमें थर्स्ट तो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी गई है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसको इतनी ज़्यादा थर्स्ट लगती, ना बुझने वाली थर्स्ट जिसको बोलते हैं वो लगती है। लेकिन फीवर के टाइम पे एसिटिक एसिड के पेशेंट को कोई थर्स्ट नहीं रहती है। देयर इज़ ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरीज, एनेस्थीटिक एंड सर्जिकल शॉक। जैसे कि कुछ कुछ पेशेंट रहते हैं जिनको ऑपरेशन के बाद या कोई इंजरी हो गई थी उसके बाद मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं वो पेशेंट या वो पर्सन, तो वहाँ पे एसिटिक एसिड हमारी बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती है। इसमें लिखा हुआ है कि एनेस्थीसिया के बाद या सर्जिकल शॉक के बाद अगर बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन देखने को मिल रही है तो ये हमारी एसिटिक एसिड मेडिसिन है। तीसरी चीज़ हमने जैसे ही पहले बोला था कि इसका जो डायथेसिस है वो हेमरेजिक डायथेसिस है। तो देयर इज़ हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट। हेमरेज हर जगह से आपको देखने को मिलेगा। जैसा हमने इसके पैथोजेनेसिस में बोला था कि ये एनीमिया प्रोड्यूस करती है, तो अगला जो इसका गाइडिंग सिम्टम है वो है प्रोफाउंड एनीमिया विथ वैक्सी पेलोर ऑफ द फेस। एनीमिया के साथ साथ पेलोरनेस देखने को मिल रही है। देयर इज़ ग्रेट इमेशिएशन स्पेशली ऑफ फेस, हैंड एंड थाई। नैश के अकॉर्डिंग एसिटिक एसिड में बहुत ही ज़्यादा इमेशिएशन तो देखने को मिलता है, लेकिन मार्कली किस किस जगह का इमेशिएशन? तो फेस का, हैंड का और थाई का। दूसरी बात, जैसे हमने पहले ही 3D में बोला था कि ये डायबिटीज़ के लिए अच्छी मेडिसिन है, तो डायबिटीज़ के साथ साथ इसमें क्या देखने को मिलता है? कोपियस पेल यूरिन
is characteristic particularly if accompanied by intense thirst and dry hot skin. बहुत ही ज़्यादा यूरिन देखने को मिलती है विच इज़ पेल. सार बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर जीआईटी डिस्टर्ब है, वॉमिटिंग हो रही है, सार बेल्चिंग आ रही है, बर्निंग वाटर ब्रैश हो रहा है, तो हम एसिटिक एसिड सोच सकते हैं. प्लस एसिटिक एसिड में प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट, बहुत ही ज़्यादा सलाइवेशन देखने को मिलता है एसिटिक एसिड में. दूसरी चीज़ है कैनॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली. कि पीठ के बल एसिटिक एसिड का पर्सन नहीं सो सकता. अगर वो बेली के बल लेटेगा, अपने पेट के बल लेटेगा, तो वो अच्छे से सो पाएगा. यही एक सिम्टम हमें अमोनियम कार्ब में भी देखने को मिलता है. दूसरी चीज़ जो एसिटिक एसिड में देखने को मिलती है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ हेक्टिक फीवर. हेक्टिक फीवर को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ट्यूबरकुलर फीवर विथ स्किन ड्राई एंड हॉट, रेड स्पॉट्स ऑन लेफ्ट चीक. लेफ्ट चीक में स्पेशली रेड स्पॉट देखने को मिल रहा है. एंड रेंचिंग नाइट स्वेट, एकदम भिगा देने वाला पसीना, प्लस रेड स्पॉट्स ऑन लेफ्ट चीक, प्लस स्किन जो है वो ड्राई है, और उसके साथ साथ हेक्टिक फीवर की कंडीशन देखने को मिल रही है. तो आप एसिटिक एसिड के बारे में सोच सकते हैं. डायरिया, कोपियस, एग्जॉस्टिंग विद ग्रेट थर्स्ट. हमने 3D में डायरिया की भी बात करी थी विद ग्रेट थर्स्ट. तो डायरिया भी जो है वो बहुत ज़्यादा कोपियस होगा जैसे यूरिन की तरह, और एग्जॉस्टिंग विद ग्रेट थर्स्ट. स्वेट की बात करें तो वेरी प्रोफ्यूज एंड कॉलिक्यूटिव. कॉलिक्यूटिव मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वीकनेस प्रोड्यूस करने वाला स्वेट इसमें देखने को मिलता है. जैसे हम बोल रहे हैं ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, भिगा देने वाला स्वेट होता है इसमें. इफ़ वी टॉक अबाउट माइंड और मेंटल सिम्टम्स, एसिटिक एसिड का पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है. ही बोरोस ट्रबल, दूसरों की दुख को भी ले लेता है, दूसरों की तकलीफ़ों को भी ले लेता है. वरीड अबाउट बिजनेस अफेयर्स, कि बिज़नेस में लॉस तो नहीं हो जाएगा, घाटे में तो नहीं चला जाएगा. इतना ज़्यादा सोचने वाला, इरिटेबल, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाने वाला पर्सन है एसिटिक एसिड का. ग्रीव्स अबाउट हिज सिकनेस एंड हिज चिल्ड्रन, हमेशा अपनी बीमारी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचता रहेगा, अपने बिजनेस के बारे में सोचता रहेगा, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता रहेगा बातों बातों में, और दूसरों के दुख वो देख नहीं सकते. दूसरों के दुख को भी उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है. इस तरह का पेशेंट है हमारा एसिटिक एसिड का. एलिमेंट्स फ्रॉम, काय का ऐसे एसिटिक एसिड की तकलीफ़ बढ़ जाती है. तो फर्स्टली बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ एनेस्थेटिक वेपर, जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं. फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस. बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टिंग्स एंड बाइट्स. येस, स्टिंग एंड बाइट्स के लिए भी ये एसिटिक एसिड बहुत अच्छी मेडिसिन है. इंजरी के बाद अगर कोई कंप्लेंट आ रही है, सर्जिकल शॉक के बाद अगर कोई कंप्लेंट आ रही है, सॉसेज पॉइजनिंग के बाद कोई कंप्लेंट आ रही है. सॉसेज पॉइजनिंग मतलब जो बहुत दिनों तक का जो मीट रहता है उसको खाने के बाद अगर कोई कंप्लेंट आ रही है, तो वहाँ पे हम एसिटिक एसिड के बारे में सोच सकते हैं. नाउ लेट्स सी सम पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम देखते हैं जीआईटी. जीआईटी सिम्टम्स में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे. तो सबसे पहला है एडवांस्ड स्टेज ऑफ पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर हो चुका है और वो बहुत एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुका है, तब हम एसिटिक एसिड के बारे में सोच सकते हैं. मेलिग्नेंसी ऑफ स्टमक, एडवांस्ड स्टेज है ना, तो मतलब कि कार्सिनोमा की तरफ कंडीशन जा रही है, कैंसर हो सकता है, हो रहा है, तो वहाँ पे हम एसिटिक एसिड के बारे में सोच सकते हैं. इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस, सार बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग आफ्टर एवरी काइंड ऑफ फूड, बर्निंग वाटर ब्रैश, प्रोफ्यूज सलाइवेशन विथ फर्मेंटेशन इन स्टमक. ये कंडीशन है हमारी जीआईटी की. अगर ये ऐसे सिम्टम हमें मिलते हैं तो हम एसिटिक एसिड के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं. नेक्स्ट इज वायलेंट बर्निंग पेन इन स्टमक एंड चेस्ट फॉलोड बाय कोल्डनेस ऑफ स्किन एंड कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड. बहुत ही बर्निंग पेन हो रहा है स्टमक में, चेस्ट में, लेकिन जो स्किन है वो ठंडी पड़ी है, जो स्वेट आ रहा है वो ठंडा आ रहा है. क्यों ठंडा स्वेट हमको वैसे क्यों आता है? हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से. और ये जो कंडीशन एसिटिक एसिड के साथ गुजर रही है, इससे पर्सन जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमको कोल्ड स्वेट देखने को मिलता है. प्लस कोल्ड ड्रिंक डिसएग्रीज बट पेशेंट हैज़ इंटेंस थर्स्ट. थर्स्ट बहुत मार्क्ड है एसिटिक एसिड में, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पेशेंट नहीं चाहता लेना.
कोल्ड ड्रिंक की डिज़ायर बिल्कुल नहीं है, लेकिन थर्स्ट बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ द मार्क्ड फीचर ऑफ एसिटिक एसिड। अब बात करते हैं डायरिया की। तो देयर इज़ क्रॉनिक डायरिया ऑफ इमेशिएटेड चिल्ड्रन। इमेशिएटेड चिल्ड्रन है, दुबले पतले चिल्ड्रन है, उनमें लंबे समय से डायरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फ्रिक्वेंट वाटरी स्टूल वर्स इन मॉर्निंग, diarrhea with great thirst and night sweat. There is thirst with diarrhea, there is thirst with diarrhea and the night sweat. यूरिनरी कंप्लेंट्स और यूरिनरी सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? कोपियस पेल यूरिन एज इन डायबिटीज mellitus if associated with intense burning thirst and dry hot skin and debility. कोपियस पेल यूरिन देखने को मिल रही है स्पेशली डायबिटीज़ mellitus की कंडीशन में। एंड इफ़ इट इज़ एसोसिएटेड विथ इंटेंस बर्निंग थर्स्ट, इसके साथ साथ बर्निंग थर्स्ट भी है, प्लस ड्राई हॉट स्किन भी है, प्लस डेबिलिटी भी है, तो थिंक अबाउट एसिटिक एसिड। ड्रॉपसी की कंडीशन, ड्रॉपसी की कंडीशन में क्या क्या देखने को मिल सकता है? ड्रॉपसी एसोसिएटेड विद डायबिटीज़ एंड जीआई डिसीजेस। ड्रॉप्सिकल कंडीशन के साथ अगर डायबिटीज़ की कंडीशन देखने को मिल रही है, जीआई सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप एसिटिक एसिड के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। विथ ड्रॉप्सी देयर इज़ प्रोफाउंड एनीमिया एंड वेक्सीपेलोरनेस ऑफ फेस। ड्रॉप्सी के साथ साथ एनीमिया की कंडीशन देखने को मिले, पेलोरनेस देखने को मिले, डायबिटीज़ देखने को मिले, जीआईटी की डिसीजेस देखने को मिले, तो हम वहाँ एसिटिक एसिड ज़रूर सोच सकते हैं। ड्रॉप्सी के साथ अगर बहुत ज़्यादा थर्स्ट देखने को मिल रही है, प्लस जो पर्सन है वो डेबिलिटेटेड है, इमेशिएटेड है, विथ सार बेल्चिंग, वाटर ब्रेश, डायरिया की प्रॉब्लम है, और प्लस इनके साथ साथ ड्रॉप्सी भी देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे एसिटिक एसिड आप सोच सकते हैं। पेशेंट कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक बट रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली। इट इज़ वेरी 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 मार्क्ड इन एसिटिक एसिड। ये सिम्टम बिल्कुल आप एसिटिक एसिड में आप भूल नहीं सकते ये चीज़, कि पेशेंट आपको आके ये बोलेगा कि मैं पीठ के बल बिल्कुल नहीं लेट सकता हूँ, मैं पेट के बल लेटता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस मीन्स कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं एसिटिक एसिड का पर्सन है। फीवर, तो हमने जैसे पहले बोला था कि हेक्टिक फीवर, हेक्टिक टाइप ऑफ फीवर के लिए एसिटिक एसिड मेडिसिन है। हेक्टिक फीवर मीन्स ट्यूबरकुलर फीवर। इसके साथ साथ प्लस अगर ड्रेंचिंग नाइट स्वेट भी देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ प्रोस्ट्रेशन भी देखने को मिल रहा है। फीवर है, स्वेट है, प्रोस्ट्रेशन है, इसके साथ साथ रेड स्पॉट्स ऑन लेफ्ट चीक्स भी देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ आपको फीवर की कंडीशन में कोई थर्स्ट नहीं है, देयर इज़ नो थर्स्ट इन फीवर। हर कंडीशन के साथ आपको थर्स्ट देखने को मिलेगी, लेकिन फीवर की कंडीशन में आपको थर्स्ट बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। थर्स्ट नहीं है, बट देयर इज़ प्रोफ्यूज सलाइवेशन एंड स्टमक डिसऑर्डर। फीवर के साथ अगर आपको ड्रेंचिंग नाइट स्वेट देखने को मिले, प्रोस्ट्रेशन देखने को मिले, रेड स्पॉट्स ऑन लेफ्ट चीक, स्पेशली लेफ्ट चीक में अगर रेड स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, देयर इज़ नो थर्स्ट इन फीवर, प्लस प्रोफ्यूज सलाइवेशन एंड स्टमक डिसऑर्डर, थिंक अबाउट एसिटिक एसिड। इसके रिलेशन के बारे में बात करें तो एसिटिक एसिड जो है वो कार्बोलिक एसिड को एंटीडोट करने का काम करती है, प्लस फॉलोज वेल आफ्टर चाइना इन हेमरेज एंड आफ्टर डिजिटलाइजेशन ड्रॉप्सी। कि अगर हेमरेज की कंडीशन थी और वहाँ चाइना दे चुके थे, तो उसके बाद एसिटिक एसिड अच्छा काम करेगी, या अगर ड्रॉप्सी की कंडीशन थी और वहाँ डिजिटलाइज दे चुके थे, तो उसके बाद एसिटिक एसिड वहाँ पे अच्छा काम कर सकती है। ये था इसके रिलेशन के बारे में, और ओवरऑल ये सारी चीज़ें थी हमारी एसिटिक एसिड के बारे में। थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।